हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मेरे लेक्चर नंबर 4 में। एंड आई होप सो कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेक्चर आपको समझ में आई होगी। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने 5A एक्सरसाइज करी थी RS अग्रवाल की, और हमने थर्ड लेक्चर में 5B एक्सरसाइज करी थी RS अग्रवाल की। एंड हमने मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते हैं हमने वो सीख लिया था। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, हम इसमें सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो अब जब मैं आपको मल्टीप्लाई के रूल सिखाऊंगी कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, मान के चलो हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये RS अग्रवाल का 5 से एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड जो मैंने आपको बताया था, जो डिटर्मिनेंट होता है उसके अंदर रो और कॉलम दो सारे के सारे इक्वल होते हैं। मतलब कि जैसे मान के चलो, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है हमारी हमारे इसके अंदर दो तो रो है और दो ही कॉलम है। सो हमारा डिटर्मिनेंट तो ऐसा होगा, बट जो मैट्रिक्स है ना उसके अंदर रो कॉलम जो मैट्रिक्स है सारी इक्वल नहीं होती। देखो जैसे इसके अंदर है और इसके अंदर दो कॉलम है, सेम ऐसे इसके अंदर देखो दो रो है और दो ही कॉलम है। सो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, जो हमारी ये है हम ऐसे चलेगी, ऐसा और फिर हम ऐसे चलेगी। सो सबसे पहले आपने ये बात याद रखना, हम ऐसे और फिर ऐसे हम ऐसे चलते हैं। तो हम जो हमारा ये ए वाली मैट्रिक्स है इसका 2 और ये वाला है -2, इससे सबसे पहले इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 2 मल्टीप्लाई -2, फिर उसके बाद में ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे चलेगा ना, ऐसे करके फिर ऐसे चलेगी। तो जो ये हमारा -1 है, सो हम इसके मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे प्लस का साइन करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जब हमने 2 की मल्टीप्लाई तो इस वाली के अंदर कर दी और ये -1 है, अब जो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करेंगे। सो यहाँ मैंने यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि ये इस वाली पूरी एक ये रो है, हम इस रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम से कर रही है। पूरी एक रो की मल्टीप्लाई हम पूरे इस कॉलम से करेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे। यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर दी। ऐसे ही सेम अब जब हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, ऐसे ही सेम अब जब हम जो हमारी ये वाली है ना 2 और -1 है, ये वाली रो है, हम सेकंड वाली अब जो कॉलम के साथ करिए। सो ऐसे सेम अब जो यहाँ पे प्लस नहीं करनी, हम 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 के साथ कर देंगे। अब जैसे सेम प्लस करेंगे, फिर हम यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे। ये वाली हमारी मैट्रिक्स होगी। और देखिए, सो देखो अब जो ये है ना, ये 3 रो है 1 2 3, तो हम यहाँ पे ऐसे सबसे पहले रो लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम कॉलम लिखेंगे। तो हमारी तो देखो ये हमारी 3 तो रो होगी और यहाँ पे हमारे 2 कॉलम होंगे, तो हमने ये लिख दिया। और ऐसे यहाँ पे 2 हमारी ये रो होगी और 2 हमारे कॉलम होंगे। सो सबसे पहले हमें ये वाला देखना कि हमारी जो मैट्रिक्स बन के आएगी ना, हमारे जो देखो ये और ये हमेशा सेम रहेगा, कभी ये डिफरेंट नहीं होने का, हमेशा ये वाला सेम होगा। तो हमारी क्या मैट्रिक्स बन गई, हमने इन दोनों को जब सेम हो गया तो हम इन दोनों को तो भूल जाएगी। जो हमारी ये बच जाएगी 3 और 2, तो हमारी ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 हमारी वाली मैट्रिक्स बन के आएगी। अब जो देखना, अब जो हमारा आंसर भी आएगा ना वो इसी उसमें आएगा। 3 तो हमारी रो आएगी और 2 हमारी कॉलम आएगी। सो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3 के मल्टीप्लाई -2 में करेंगे और फिर इसकी 0 की मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे। ऐसे सेम 3 की मल्टीप्लाई 3 के अंदर करेंगे और फिर 0 की मल्टीप्लाई 4 से। ऐसे फिर इसकी -1 और 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक बार, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। सो -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 इस वाले की और इस वाली की मल्टीप्लाई होगी। ऐसे सेम अब जब -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, और जब देखिए आप सेम 2 2 4 माइनस के ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 2 1 2, क्योंकि ये माइनस के 1 माइनस के 2 है तो प्लस के 2 हो जाएगा। ये सारे 0 तो ये 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पे देखिए 3 2 6 और यहाँ पे माइनस के 4 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 और माइनस के 3 4 4 16 16 और यहाँ पे हमारा 13 हो जाएगा। सो हमारे जब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 3 तो हमारी रो गया आ गई और ये 2 कॉलम आ गई। सो हमारे फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही सेम अब जो हमने ये क्या निकाला था, हमने ए बी निकाला था हमने ये वाला। ऐसे ही अब सेम हम क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे। सो बी ए निकालने के बी ए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम बी की मल्टीप्लाई ए तक करेंगे। पहले तो हमने क्या करा था कि ए वाली ए की रो हमने बी की कॉलम तक मल्टीप्लाई करी। सो अब जो हम है ना इसको अपोजिट करेंगे, हम क्या करेंगे जो बी की रो है हम ए के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बी लिख रहे हैं, माइनस के 2 0 3 4, ये तो हमारा बी हो गया। और ए हो गया हमारा 2 3 -1 0 4। सो ये ए हो गया। अब जब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करके देखिए आप एक बार फिर से, मैं आपको सिखा देखो, -2 की और 3 की मल्टीप्लाई हम पहले इसके साथ करेंगे 1 2 3। बट देखिए जो ये वाला है ना, बट आप इसको सही में देखिए, जो हमारा ये देखिए यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर सके, इसके साथ कर सके, लेकिन इसकी -1 के साथ तो है ही नहीं कोई मल्टीप्लाई करने वाला। तो हमारा ए और बी है वो तो एग्जिस्ट है, लेकिन बट जो हमारा बी ए है वो नॉट एग्जिस्ट है हमारा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
सो फ्रेंड्स अब जो देखिए ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट है। अब जो हम इसकी करेंगे ए बी निकालेंगे। हम सबसे पहले हमने इसके अंदर ए बी निकाल रही ए बी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इस वाली की मल्टीप्लाई इसके साथ। बट जो हमारा ये है ना, ये -3 है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई करने के नाम का कोई है ही नहीं, हम ऐसे तो कर रहे हैं ना, ऐसा कर गए। पहले तो मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे, इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन इसके साथ तो है ही नहीं। सो सबसे पहले हमें ये दिखे कि हमारा ए बी तो नॉट एग्जिस्ट है। और अगर जो आपको ये डाउट हो रहा आप, और हमारा ना सबसे सिंपल एक तरीका है कि हमें ए बी और बी ए एग्जिस्ट है कि नॉट एग्जिस्ट है। हम सबसे पहले ऐसे देखेंगे, जो हमारी ये मैट्रिक्स है हम सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेंगे। देखो इसकी 3 तो रो है और 2 कॉलम है, ऐसे इसके 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है। तो हमारा जो ये वाला नंबर है ये तो हमारी कॉलम हो जाएगी और ये रो हो जाएगी। ये दोनों तो डिफरेंट है ना, 2 और 3 है, तो हमें सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि हमारा ए बी तो नॉट एग्जिस्ट है। सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमें मैट्रिक्स देखिए, हम सबसे पहले ये बता देंगे कि हमारी रो और हमारी ये ऑर्डर है जो इसको देख हमें बता देंगे कि हमारा ए बी या फिर बी ए जो भी हमें दे रखा कि वो एग्जिस्ट है कि नॉन एग्जिस्ट है। ऐसे ही अब हम अगर जो निकाल के चले कि हम बी ए निकालने चले, तो बी ए के नाम का हम सबसे पहले बी वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 3 × 3। और अब जो हमें ए वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, सो 3 × 2। तो हमारी देखो ये वाले दोनों सेम है, तो अब जो हमारी जो बी ए वाली मैट्रिक्स है ना वो एग्जिस्ट है। और जो हमारी जो बी ए वाली मैट्रिक्स निकल के आएगी ना, किस ऑर्डर में निकल के आएगी, वो 3 × 2 के ऑर्डर में निकल के आएगी। सो सबसे पहले अगर जो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो अब जो हम ऐसा करेंगे, एक बार और बताया, देखो आप ध्यान से देखना, -2 1 4 1 2 -5, इसकी करेगा -1 -2 -3 1 2 3। सो अब जब फ्रेंड्स एक बार और देखिए, ये हम इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर, इसके अंदर, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर। सो बेसिकली क्या कहने का मतलब है, जो हमारी फर्स्ट वाली रो है ना, हम उसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है एक बार। पहले जो हमारी फर्स्ट रो है हमने उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमने उसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। सो देखिए 3 × -1, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई -2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई -3, हमारी ये एक निकल कर आ गई। ऐसे ही सेम हमें सेकंड वाले उसका करेंगे मल्टीप्लाई 3 × 1 प्लस -2 × 2। सो देखिए अब जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, ऐसे ही हम सेम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे, हमारी ये एक इसकी मल्टीप्लाई हो गई है इसके साथ में। ऐसे सेम अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, फिर सेम हम इसकी प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, ऐसे सेम 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे -3। फिर उसके बाद में हम इसकी मल्टीप्लाई इस वाली रो के साथ कॉलम के साथ करेंगे, 0 × 1 सेम 1 × 2 प्लस 2 × 3। फिर उसके बाद में हम इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, फिर इसी वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ। सो देखिए -3 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई -3, ये वाला हो गया। ऐसे सेम अब इसके अंदर करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, सो देखिए हमारे सॉल्व करके कैसा आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर -2 प्लस 4 -3 0 -2 -6 प्लस 3 -8 प्लस 15। ये हो गया, यहाँ पे 3 1 3 -2 2 4 प्लस 3 0 प्लस 2 प्लस 6 -3 प्लस 4 2 8 5 3 15। सो हमने इसकी सिंपली बेसिकली मल्टीप्लाई करी और हमारा ये सॉल्व करके आ गया। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आ गया है, तो हमारा बी ए एग्जिस्ट है और हमारा ए बी नॉट एग्जिस्ट है। सेम अब जब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, सो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन ही है। सो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे 2 × 3 और ऐसे इसका 3 × 2। इसको हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये दोनों नंबर सेम है, तो हमारी जो मैट्रिक्स बन जाएगी ना ए बी एग्जिस्ट है। सबसे पहले तो हमें यही पता चल रहा है यहाँ से कि हमारा ए बी एग्जिस्ट है, और जो किस ऑर्डर में बन जाएगी वो 2 × 2 किस वाले ऑर्डर में बन जाएगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि बी ए बी एग्जिस्ट है कि नॉट एग्जिस्ट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 × 2 और फिर 2 × 3। सो ये दोनों भी सेम है, तो हमारी जो बी ए बन के आएगा वो 3 × 3 का ऑर्डर में बन के आएगा। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करें ए बी 0 2 1 4 -5 0 और बी है 1 -1 0 3 0 5। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ पहले, फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ। सो 0 × 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, एक खत्म। फिर ऐसे 0 × 3 ये हो गया। फिर उसके बाद में हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और -5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, हो गई। फिर उसके बाद में हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई
2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 5। अब जब हम इसको सिंपली सोल्व करें, 0 -1 -0, 2 -4 प्लस 0, 0 प्लस 0 25, 6 0 0। सो अब हमारा आंसर आ गया -1 -2 -25 और 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ए बी मैट्रिक्स हमारी निकल आ गया। अब जब हम बी ए मैट्रिक्स निकालेंगे, सो जब हम बी ए वाली मैट्रिक्स निकालेंगे, अब जब इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, फिर थर्ड बार इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, एक खत्म हो गया, फिर सेकंड 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, सेकंड भी खत्म बचा, फिर थर्ड वाली 1 मल्टीप्लाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। ऐसे ही यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, फिर थर्ड वाली -1 मल्टीप्लाई -5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। अब हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे, 0 2 to 6, 0 0 0 10 1 12, यहाँ पे -1 है, -1 प्लस 0 0 20, -5 प्लस 0 5 0 प्लस 0। सो 6 0 10 30 -1 20 -5 5 0। ये हमारी बी ए मैट्रिक्स निकल के आ गई है। सो हमारी बी ए बी एंड बी ए मैट्रिक्स आर एग्जिस्ट। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब जब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है और सबसे पहले हम इसको ऑर्डर लिखेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले आप एक काम करना, आप सबसे पहले ना ऑर्डर लिख देना। तो हमें ना ऑर्डर से सबसे पहले ये पता चल जाए कि हमारी जो आंसर आएगा मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर में आ रही है। जब हमें ए बी या फिर बी ए फाइंड करना है ना मैट्रिक्स में, सबसे पहले हमें ऑर्डर लिखना है। सो देखिए 1 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे यहाँ ना इससे पता चला कि हमारी बी ए और ए बी दोनों मैट्रिक्स ना एग्जिस्ट है। देखो ये वाली मैट्रिक्स एग्जिस्ट है और ये 1 1 है ना लास्ट में, वो वाली मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट है। सो सबसे पहले हम ना क्या निकालेंगे, ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे। और जो हमारी ए बी मैट्रिक्स बन के आएगी ना वो 1 × 1, मतलब सिर्फ एक आंसर आएगा, 1 1 के ऑर्डर में आएगी। तो हम इसके मल्टीप्लाई के साथ कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 1 प्लस 2 2 4, 3 3 9 प्लस 4 4 16। सो आंसर आ गया हमारा। सो हमारा 30 आंसर आ गया है फाइनल। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके अंदर करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसके मल्टीप्लाई इसके अंदर, क्योंकि हमारी ना यहाँ पे एक ही तो रो है और इसके अंदर एक ही ये ऐसे कॉलम है, 4 कॉलम है, एक रो 4 कॉलम। सो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो 1 मल्टीप्लाई 2, ऐसी 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4। ये हो गया हमारी मैट्रिक्स। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारा जो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो 4 × 4 की मैट्रिक्स आ रही है और यहाँ पे भी हमारी 4 × 4 की मैट्रिक्स आ रही है। सो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट एंड 5th क्वेश्चन करेंगे अब जब। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसके ऑर्डर लिख रहे हैं, 3 × 2 और 2 × 3। सो हमारा इससे देखने पता चला कि हमारी बी ए और ए बी दोनों मैट्रिक्स आर एग्जिस्ट। सबसे पहले अब जब हम ए बी निकाल रहे हैं, अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1।
सो 2 -1 3 -2 -1 -1 0 + 2 0 4 0 2 2 + 1 3 + 2 -1 + 1। सो ये तो कट गया। और यहाँ पे 1 1 -2 2 4 2 3 5 0। सो हमारी ये ए बी मैट्रिक्स निकल के आ गया। ऐसे ही हम सिंपली बी ए मैट्रिक्स भी निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब जब हम बी ए मैट्रिक्स निकालेंगे, ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके अंदर, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके अंदर। सो 1 × 2 + 0 × 3 + 1 × -1। ऐसे ही सेम 1 × 1 + 0 × 2 + 1 × 1। ऐसे ही सेम इसके अंदर -1 × 2 + 2 × 3 + 1 × -1 -1 × 1। अब जिसकी मल्टीप्लाई हम इसके अंदर कर रहे हैं, +2 × 2 + 1 × 1। सो आ जाएगा 2 + 0 -1 -2 6 -1 1 + 0 + 1 -1 4 1। ये आ गया। अब जो सोल्व करके आ जाएगा हमारा 2 - 1 1 6 -3 3 रह जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। सो हमारी ये मैट्रिक्स निकल के आ गई है और ये बी ए हमारी मैट्रिक्स आ गई है इसके अंदर। फ्रेंड्स, जो हमारा 5C का एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट में जो हमारा ए भी था वो तो एग्जिस्ट था और जो बी ए है वो नॉट एग्जिस्ट था। ऐसे ही जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था उसके अंदर बी ए तो एग्जिस्ट था और ए बी नॉट एग्जिस्ट। एंड ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन तीनों क्वेश्चनों में ए बी एंड बी ए दोनों के दोनों एग्जिस्ट थे। ऐसे ही हम अब जो सेकंड वाला करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू, जो ये है ना, ये साइन है नॉट इक्वल टू का, जो ये ऐसे बीच में डंडा खींच देना इक्वल टू के बीच में, तो इसका मतलब है नॉट, मतलब ये इन ए बी और बी ए एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो हमें ये फाइंड करना, जो ये ए फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट दे रखा, तो हमें बताना कि इनमें तक कौन सा ये वाला पार्ट है ए बी और बी ए के इक्वल नहीं है। सो अब जो हम फाइंड करेंगे ये, सो अब सेकंड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए वाली मैट्रिक्स तो 5 6 -1 7 एंड बी वाली है 2 3 1 4, ये वाली मैट्रिक्स होगी। अब जब हम सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख रहे हैं 2 × 2 और 2 × 2। सो हमारा ए बी और बी ए दोनों के दोनों एग्जिस्ट तो है। और जो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, सो इस वाली की मल्टीप्लाई इस वाली रो से, तो इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से। सॉरी, ये कॉलम है और ये वाला भी कोई ऐसा कॉलम है। सो 5 × 2 माइनस प्लस -1 × 3। ऐसे सेम ये 5 × 1 प्लस -1 × 4। ऐसे सेम इसकी 6 × 2 प्लस 7 × 3। सेम ऐसे 6 × 1 प्लस 7 × 4। सो ये हो जाएगा 5 × 10 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 12 21 5 4 6 8 28। सो ये 7 3 3 33 1 34। सो ये तो ये आ गया। अब जब हम बी ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं ऐसे ही 2 3 1 4 और 5 6 -1 7 2 × 5 प्लस 1 × 6 2 × 7 सॉरी -1 2 × -1 प्लस 1 × 7। ऐसे ही 3 × 5 प्लस 4 × 6 एंड 3 × -1 प्लस 4 × 7 10 प्लस 6 15 प्लस 24 -2 प्लस 7 -3 प्लस 28 16 5। सो गाइस देखो, हमारी ये बी आई मैट्रिक्स आ गया है और ए बी मैट्रिक्स है। सो हमारे प्रूफ हो गया कि जो ए बी मैट्रिक्स है वह नॉट इक्वल टू है बी ए की। सो हमारा फर्स्ट वाले का ये हमारा आंसर आ गया है, फाइनल आंसर। सो गाइज ये सेकंड वाले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। और अब जब हम पहले ए बी निकाल रहे हैं और हम सीधे ए बी के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से और फिर इस वाले कॉलम से। सो 1 × -1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2। ऐसे सेम 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस 3 × 3। ऐसे सेम यहाँ पे 1 × 0 2 × 1 प्लस 3 × 4
0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा -1 प्लस 0 6, 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 प्लस 0 प्लस 0 1 -2 9, 0 -1 0 1 -1 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 12। ये सॉल्व करके हमारे फाइनल आंसर आ गया है। ए भी हमारा ये आया है। एंड अब जब हम फाइंड करके बी ए, एंड सेम ऐसे ही गाइस अब जब हम बी ए फाइंड करेंगे -1 मल्टीप्लाई इस वाली रो के मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, सो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, ऐसे से -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ऐसे सेम ऐसे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, -1 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 4, -2 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस -1 प्लस 1, 4 प्लस 3 प्लस 4, 12 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 6 प्लस 0 प्लस 0, सो आंसर आएगा फाइनल 0 1 6 -1, ये कट जगह से 0 12 0 6 11 11, फाइनल आंसर ये आ गया गाइस। फ्रेंड्स अब जब हम थर्ड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रखा है, जो ए बी है ना वो इक्वल टू है बी ए के, और ये तीनों पार्ट दे रखे तो हमारे ये ए बी इक्वल टू बी ए के आएगा। सो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, सो फ्रेंड्स अब जब हम सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर कोस थीटा कोस फाई माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा। अब जैसे साइन थीटा साइन फाई माइनस प्लस कोस थीटा कोस फाई, सो हमारे ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। सो गाइस ये हमारी ऐसी आइडेंटिटी बन रही है जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है ना, ये भी वाली आइडेंटिटीज़ बन रही है यहाँ पे, और ये वाली बन रही है हमारी साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि हमने बिकॉज हमने यहाँ पे ना क्या करा कि माइनस इन दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस रह गया, और ये वाली आइडेंटिटी बन रही है हमारी कोस थीटा माइनस फाई, ये वाली हमारी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स जब हमने ए बी तो निकाल लिया, ऐसे ही हमारे सेट करके बी ए भी निकाल रहे हैं। कोस फाई की मल्टीप्लाई कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा फाई और साइन थीटा कोस फाई बार माइनस आ जाएगा साइन थीटा, ये वाला माइनस यहाँ पे बार लगा दिया हमने, और फिर माइनस साइन फाई कोस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई साइन फाई साइन थीटा प्लस कोस फाई कोस थीटा।
सो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है कोस थीटा प्लस फाई वाली आइडेंटिटी बन रही है, और ये बन रही है हमारी साइन थीटा प्लस फाई वाली, और ये बन रही है हमारी माइनस, हमने बार कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस फाई, और ये कोस थीटा प्लस फाई, ये वाली हमारी आइडेंटिटी बन गई है। और देखो गाइस ये जो हमारा ए बी है वो इक्वल टू है बी ए के, देखो हमारा ए बी भी ये बन रहा है और हमारा बी ए भी यही बन रहा है। सो फ्रेंड्स अब जैसे सेम हम सेकंड वाला पार्ट भी इसका सोल्व करेंगे, और सेकंड वाले पार्ट में हमारा ए और बी है, ए बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, तो अब जैसे सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। ए बी बस मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई -11 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसी एग्जैक्ट 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई -11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई -11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 10 minus 22 plus 9 30 minus 44 18 10 33 plus 18 minus 4 plus 10 minus 5 minus 12 20 minus 10 minus 4 15 minus 10 minus 1 plus 0 plus 1 minus 3 plus 0 plus 2 minus 1 plus 0 plus 2, ये हो गया। सो फ्रेंड्स हमारी सॉल्व करके ए बी मैट्रिक्स हमारी ये फाइंड करके आ गई है। ऐसे ही अब जब हम सिंपली बी ए मैट्रिक्स भी निकालेंगे। सो फ्रेंड्स अब जब हम इनको ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई 3 प्लस और -1 मल्टीप्लाई 1 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 -11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, ऐसे सेम -11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 -11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2। सो फ्रेंड्स हमारे सोल्व करके आ गया है बी ए मैट्रिक्स एंड ये हमारी ए बी मैट्रिक्स है। देखो आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल आई है। देखो वाइज ये। सो फ्रेंड्स अब जब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स भी गिवन है। सो हमें सो डैट करना है कि जो ए बी मैट्रिक्स का जो ए पहला तो ए बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है ए के, मतलब हम क्या करेंगे सिंपल इसके अंदर कि पहले तो हम ए बी की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ए बी की जो मल्टीप्लाई करके है ना हमारी ए मैट्रिक्स निकल कर आएगी, एंड ये वाला बी ए मैट्रिक्स हम बी ए मैट्रिक्स फाइंड कर देंगे, और जो हमारी बी ए मैट्रिक्स आएगी ना वो इक्वल आएगी ए बी के। अगर जो आपकी ए बी मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं आती है, बी ए मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं आती ना, तो आपका आंसर गलत है, आपको फिर दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो फ्रेंड्स हमारी ये ए और बी मैट्रिक्स निकाल लिया है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है ए के, और जो हमारा बी ए है वो इक्वल है बी के, ये हमें फाइंड प्रूव करना है। तो हमें ए बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, सीधा में ऐसा कर देंगे प्लस -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई -2, फिर नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 एंड -5 मल्टीप्लाई -3, ऐसे सेम यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -4 मल्टीप्लाई 1
1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -4 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस -4 मल्टीप्लाई -3। सो फ्रेंड्स हमारा ये सोल्व करके आ गया है। और देखो हमारी जो ये ए बी मैट्रिक्स आई है ना, मल्टीप्लाई करके ये हमारे ए के इक्वल आ गया। ये हमारी ए बी मैट्रिक्स है और देखो ये हमारा ए ये इसके इक्वल आ गई है। ऐसे अब जब हम मैट्रिक्स सोल्व करके अब जब गाइस हम ये बी मैट्रिक्स निकालिए, अब जब हम इनकी सिंपली मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -4 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -4 मल्टीप्लाई -4 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई -5 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई -4। एंड अब जब इनको सिंपली सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2 -4 -2 -3 प्लस 4 2 प्लस 2 -3 6 -8 प्लस 12 3 प्लस 12 -12 -3 -8 प्लस 9 -10 -10 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 16 माइनस ये -5 -10 प्लस 12। और अब जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा ये 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। सो हमारे फाइनल आंसर निकल के आ गया। सो फ्रेंड्स देखिए अब जब हमने फोर्थ क्वेश्चन में प्रूव करा है कि जो ए बी है वो इक्वल टू ए के और जो बी ए है वो बी के इक्वल है। एंड अब जो देखिएगा जो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। इफ़ अगर यदि ए मैट्रिक्स तो हमारी ये है और बी मैट्रिक्स हमारी ये है तो हमें सो डैट करना है जो ए बी मैट्रिक्स है ना वो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का कहने का क्या मतलब है कि वो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल जीरो है। तो मतलब अब जब हमें सिंपली क्या करना है, हमको ए और बी की सिंपल मल्टीप्लाई करनी और वो हमारी जो आएगा ना वो बिल्कुल जीरो आएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अब जब हमने ए बी लिख लिया और हम ए बी मैट्रिक्स को निकाल रहे हैं। अब जब हम इसकी वाली रो की मल्टीप्लाई पहले इस वाली कॉलम में फिर इस वाले कॉलम में फिर इस वाले कॉलम में। सो 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई ए बी प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई ए सी। 0 मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बी सी। 0 मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी मल्टीप्लाई बी सी माइनस बी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे माइनस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई ए सी माइनस सी मल्टीप्लाई ए बी प्लस 0 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी माइनस सी मल्टीप्लाई ए सी प्लस 0 मल्टीप्लाई बी सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई ए बी प्लस 0 मल्टीप्लाई ए सी बी मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई बी सी बी मल्टीप्लाई ए सी प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस 0 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स देखिए ये क्या हुआ, ये ए 0 प्लस ए बी, ये तो सीधा ऐसे ही कर देगा यहाँ पे, लेकिन बट में लिख रहे हैं यहाँ पे देखो ए बी सी प्लस ए माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी 0 प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी 0 प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर
माइनस ए सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए सी स्क्वायर बी ए सी माइनस ए बी सी प्लस 0 माइनस ए बी सी प्लस 0 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर सी बी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। सो फ्रेंड्स देखिए ये एक दूसरे से सारा कट जाएगा। देखो ये सारे प्लस और माइनस के हैं, ये कट के हमारी बिल्कुल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये हमारी बिल्कुल नल मतलब जीरो मैट्रिक्स निकल के आ गई है। सो फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन तो हमने इस फर्स्ट पार्ट में कर लिया है एंड हम सेकंड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना एंड बाय बाय टाटा।